अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो आज जी मैंने करनी थी गर्मियों की तैयारियां, तो रेनोवेट करना था थोड़ा सा अपने लिविंग को, और साथ आपसे आज एक बड़ी ही ज़रूरी बात करनी थी। तो आप जो है ना जी आज अपने ध्यान से जो है वो वीडियो देखनी है, और बात जो है ना गौर से सुनिए और प्लीज़ उसका जवाब भी देना है। तो यहाँ जी ये किचन की जो शीट थी, ये कॉर्नर से जो है ना वो फट चुकी थी सारी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे बजट में नहीं फिट हो रही कि मैं नई शीट लेके आऊँ, तो इसलिए मैं इसी की कटिंग करके ना इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके जो किनारे हैं ना, ये देखें, ये साइडों पे जो लगे हुए थे वो मैंने उतार दिए हैं। तो ये मैं रख लूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। जो है ना इंशाल्लाह उसको मैं दोबारा से जो है वो ज़रूर किसी न किसी चीज़ में रीयूज़ कर लूँगी। तो इस तरह करके जी मैंने जो है इस टेबल की शीट को फिक्स कर लिया। और अब जो सोफ़े थे लिविंग में, हम सारे सोफ़े ही लगाने लगे हैं, वहाँ से डाइनिंग जो है वो उठा देने लगे। तो जी ये हमने जो सेटिंग है थोड़ी चेंज की हुई थी घर की, और जो सोफ़े थे वो ड्राइंग रूम में शिफ्ट किए हुए थे, और जो ड्राइंग रूम का डाइनिंग टेबल है वो रमज़ान की वजह से बाहर जो है लिविंग में लगाया हुआ था। लेकिन अब उसकी ऐसा जो है वो ज़रूरत नहीं रही। और वैसे भी मौसम बदलेगा जब, तो इतनी गर्मी में तो कोई भी बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाता, सब अपनी अपनी प्लेटें बना के तो मतलब कि पंखों के नीचे जाकर बैठ रहे होते हैं। और उस साइड पे जो है ना इतनी ख़ास वो जाती भी नहीं है, मतलब कि हवा वगैरह भी, और खिड़की भी हमने जो है गर्मियों में अक्सर खोलनी होती है, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। ये प्रोजेक्ट कोई इतना छोटा नहीं था, मतलब कि मैं थी, मेरा छोटा सा मुन्ना सा बेटा था, और मेरी बच्ची थी, तो जाहिर है इतना वो भारी था। मैं बिल्कुल मैंने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ये ग्लास उतना भारी ना डाइनिंग का उठाया नहीं। तो से पता है हमारी तो चीखें निकल गई, बुरा हाल हो गया। अब बाजुओं में इतनी दर्द, बुरा हाल कि वो बस गलती होगी ना, नहीं था हमें मतलब इतना भारी टेबल जो है वो उठाना चाहिए। पर चले है जैसे तैसे करके जो है ना इसको हम ले ही आए ड्राइंग रूम में। और जो है ना फिर इसकी जो बाकी लिविंग की मैंने सेटिंग चेंज की, वो इंशाल्लाह सुबह मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, सॉरी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हिम्मत जो थी ना वो ज़ीरो हो चुकी थी। सामने फर्नीचर वालों की दुकान है, वहाँ से हमने बुलाया भी कि आके ना, तो वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो आके ये उठा के तो रख जाएं। लेकिन हर बंदा ज़ाहिर मसरूफ़ है, हर बंदे के पास जो है वो टाइम नहीं होता। तो उन्होंने कहा हम 10-15 मिनट में आते हैं, लेकिन 10-15 घंटे बाद भी नहीं आए। उनके पास शायद वाकई टाइम नहीं था। चलें खैर, इधर ये जो रमज़ान मुबारक और ईद मुबारक ये लगे हुए थे, ये उतारने थे। मेरे से बिल्कुल नहीं थे उतर रहे। मैं अपनी तरफ से धागा खींच रही, फिर मैंने कहा कहीं ऊपर से ना क्लिप ना टूट जाए उसका। तो मैंने जाके फिर ऊपर दोबारा वो मंकी क्लाइंबिंग करके तो जाके कैंची से जो है ना उसको काटा। और फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसको उठा के ना तो लपेट के ऐसी संभाल के तो रख दो। ये चीज़ें बड़ी मेहनत से बनती हैं, ज़ाहिर है ये दोबारा रीयूज़ भी हो सकती हैं, तो इनको फिर मतलब कि कोई अक्लमंदी नहीं है ज़ाया करना। तो मैंने उससे यही कहा कि आप इसको ना अच्छी तरह बटर पेपर में फ़ोल्ड करके तो इनको रख दो संभाल के। तो आगे जी ये जो वाजिज़ थे ये मैं लेके आई हुई थी, जो मैंने प्लेस करने थे। और अभी इनके लिए मैंने जो है ना वो फ्लावर वगैरह बाय नहीं किए थे। तो जब मैं फ्लावर वगैरह इनके लिए नए बाय करूँगी तो फिर इनको एक नई अरेंजमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला जो है मैं रखूँगी। फ़िलहाल तो जो है ना ये ऐसे ही मैं इनको अरेंज कर रही हूँ कॉर्नर्स में, जितने भी मतलब जितने भी कॉर्नर कह रही हूँ, जो भी दोनों साइडों के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ ये मैं रखूँगी। और सेंटर में जो है इसके वो नाम सोफ़े को मैं इंशाल्लाह जो है वो प्लेस कर दूँगी। और ये देखें ये इसके इतनी अंदर स्पेस थी। एक्चुअली ये था रेल प्लांटर के लिए, लेकिन रेल प्लांटर मैं फ़िलहाल यहाँ लगाना नहीं चाह रही। उसकी केयर बहुत है, और मैंने बड़ी दफ़ा जो है ना रेल प्लांटर अंदर रख के देखे हैं, उनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर उनको अक्सर उठा के सनलाइट की तरफ करना पड़ता है, कभी उनको मतलब कि सेमी सनलाइट में करना पड़ता है, तो वो बड़ा जो है ना वो रहती है हेडेक सी। तो इसमें इंशाल्लाह मैं जो है ना जो आर्टिफिशियल प्लांटर हैं वो मंगवा के वो लगाऊंगी। तो उससे ये जो है बड़ी इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी इनकी जो है ना वो लुक बनेगी। तो चले खैर ये देखिए यहाँ जो है मैंने इनको रख दिया था इन प्लांटर्स को। और इनके दरमियान जो फूल थे पुराने, यहाँ मेरे पास बड़े वो थे हल्के से गमले पड़े हुए, उनके जो फ्लावर थे वो ठीक थे, तो मैंने गमले वो रिमूव कर दिए यहाँ से। उनको मैं किसी और पर्पज़ में ले आऊँगी, या बच्चों का पेन होल्डर बना दूँगी, या इस तरह का कुछ भी ना। तो या अपने लॉन में बाहर मैंने चिड़ियों के लिए वो लगाने हैं घर से बना मंगवा के, तो वहाँ जो है मैं इसको प्लेस कर दूँगी। तो फूल जो है मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिए। तो आप ऐसे ही अपने घर को जब भी घर की जो रेनोवेशन कर रहे हो तो अपनी पुरानी चीज़ों को ही जो है ना रेनोवेट करके तो उनको जो है वो लगाया करें। तो एक तो बचत भी हो जाती है, दूसरा
मतलब कि चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा इतनी महंगी महंगी चीज़ें ली जाएँ, हत्ता कि सस्ती भी हों तो क्यों, अगर चीज़ एक अच्छी कंडीशन में है तो उसको मैं नहीं समझती कि ज़ाया करना चाहिए। तो इधर जी ये रशियन सैलड मैंने अपनी बेटी से कहा कि थोड़ा सा बना दो, क्योंकि भूख के मारे जान निकल रही थी। तो वो बच्चे तो जो हैं वो डाइनिंग टेबल अंदर सेट करवा के तो अपने अपने चले गए थे रूम्स में, मैं फिर बाहर अकेली लगी रह गई। तो मैंने कहा भाई आज तो हद ही हो गई है, कुछ खिला ही दो। फिर उन्होंने फटाफट से दोनों बहन भाइयों ने मिलके ये रशियन सैलड बनाया। तो मैं जो है ना आपसे ज़रूरी बात जो मैंने करनी थी, एक्चुअली करनी तो मैं चाह रही थी कल परसों प्रॉपर तरतीब से बैठ के बात हो, लेकिन अब जो है ना मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी रियल में। और लगने करने को ये लगता है कि बस आपने ये 3-4 जो मिनट पीछे छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं कि ये हो गया, इतने में इन्होंने चेंजिंग कर ली, लेकिन पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन गुजर गया ये सारी सेटिंग करने में और इसकी सफाइयाँ वगैरह करने में। जब भी कोई भारी सामान उठाएं, आपको पता है कि कितना जो है ना मैस नीचे से फिर ज़्यादा निकलता है। तो ये हिसाब होता है। यहाँ जी ये मैं आपके साथ पेज अपना शेयर करूँगी, यूट्यूब का जो चैनल है, सॉरी, वो शेयर करूँगी। यहाँ देखें ये जो मेरा चैनल है, इस पे मतलब 705 तक सब्सक्राइबर जाके फिर 701 तक आए। चले वो तो एक अलग मैटर है, किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हाँ भैया आए आए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़े की बात है कि देखिए जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं वो 79% है, ठीक है। जो सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल किया वो 20% है। अब देखें, मुझे इतनी इस बात पे हंसी आ रही है कि आप लोग देख भी रहे हो वीडियो, 79% थोड़ी नहीं होती कि इतने लोग जो हैं वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भाई मैं तो रोज़ बड़ी निमानी से अर्ज करती हूँ कि अगर आपको पसंद आई है वीडियो, आपने पूरी देखी है, तो फिर आप लाइक और शेयर भी कर दें, और सॉरी सब्सक्राइब भी कर दें। तो भाई छोटी बहन का चैनल कर दिया करें, फिर सब्सक्राइब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ये छोटी सी खुशी सही। तो इधर ये देखें, ये मैं आपको टाइमिंग चेक करवाऊँ कि मुझे किसी ने कहा आप डे टाइम में क्यों वीडियो अपलोड नहीं करती। तो मेरी जो ऑडियंस है वो 6 PM के बाद ही जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है। क्योंकि कई सारी मदर्स और बाकी सारे ऐसे होते हैं कि जो जॉब्स वाले होते हैं, जो जॉब्स कर रही होती हैं, या जो घर पे मदर्स होती हैं, वो भी उनको टाइम ही शाम को जो है ना मिलता है, सारा दिन उनका बिजी गुजर जाता है। ये देखेंगे सारी जो मेरी लिस्ट पे जो टॉप पे वीडियोस जा रही हैं वो सब अफ्तार और सहरी से ही रिलेटेड थी, ठीक है। तो जिस तरह का वो चल रहा हो ना, मतलब कि टाइम चल रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस बनानी पड़ती हैं। और ये मैं बातें इसलिए नहीं करी कि मैं आपसे कोई कुछ मतलब कि वो क्या कहते हैं मांग रही हूँ, मैं जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको बताने के लिए कि मेरी बहन, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे ये तीसरा तकरीबन साल है इस पे, और अभी तक मैं 1K नहीं पूरे कर सकी। वो कुछ होते हैं शराजी की तरह के लकी, या फिर वो जो है ना एक और आते हैं दुआ के पापा, उनकी तरह के लकी जो रातों रात ही वायरल हो जाते हैं। लेकिन उनको भी एक साल उनको भी लगा, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। ये जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल ये वीडियोस बनाती हैं, ये भी यूट्यूबर है। और ये तनवीर असगर है। खैर इन्होंने तो कभी किसी के मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरे का तो कभी नहीं दिया, बल्ला बेहतर जानता है, तो ये क्यों जवाब नहीं देते। तो बात कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र और हौसले से काम करें, इंशाल्लाह ताला एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी। बस वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर जो है ना वो अपलोड किया करें। मेरे से भी यही मिस्टेक हुई कि मैं वीडियोज़ रेगुलर अपलोड नहीं करती थी। तो इधर जी ये वाजिज़ थे, इनमें मैंने ये फ्लावर जो हैं वो कास्ट कर दिए थे, और आज की वीडियो बस यही थी और यहाँ तक की थी। यही मैंने आपसे 2-3 जो है वो बातें शेयर करनी थी, और इंशाल्लाह कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।